क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्वेश्चन है, इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल्स बोल रहा है यानी जाहिर सी बात है एक से ज़्यादा एंगल होगा। इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस A and B centimeter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, then show that the height of the tower is under root AB। अब क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया होगा मेरा ख्याल है ना, क्योंकि मैं बुक रीडिंग कर रहा हूँ तो आपको समझ नहीं आएगा। थोड़ा सा एक एक लाइन सेंटेंस ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा आप डायग्राम सही से नहीं बना पाएंगे, और जब तक डायग्राम नहीं बनेगा तब तक उसका सॉल्यूशन सही से नहीं आएगा। ठीक बात। इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एक टावर है और उस टावर की टॉप पर हम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने वाले हैं, ठीक है ना। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से हम देखेंगे टावर की टॉप को, 2 पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट, उस 2 पॉइंट से हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे। कहाँ? टावर की टॉप में देखेंगे तो सर उठा के देखना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है पॉइंट नीचे होगा, टावर का टॉप ऊपर होगा। ठीक है, 2 पॉइंट से हमको देखना है। पहली पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? A सेंटीमीटर, और दूसरी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? B सेंटीमीटर। कहाँ से? फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। बेस यानी टावर का फुट जो होगा नीचे, वहाँ से एक पॉइंट का डिस्टेंस A सेंटीमीटर और टावर की फुट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस B सेंटीमीटर। ये दोनों A और B डिस्टेंस पर जो पॉइंट है वहाँ से टावर की टॉप को देखना है। फिगर समझ आया? और हमको बताना है, अच्छा फिर से इसमें एक और चीज़ दी हुई है, दोनों पॉइंट्स जो हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन में होंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन में दोनों पॉइंट होंगे। दोनों पॉइंट ग्राउंड के साथ जहाँ टच करते हैं कितना एंगल बनाते हैं? आंसर है जितना भी बनाते हैं दोनों एंगल आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री आप जानते हैं किसको बोलते हैं? किसको? दोनों एंगलों का सम कितना होगा, इसीलिए दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक। देन शो दैट द हाइट ऑफ द टावर इज अंडर रूट AB। हमको टावर की हाइट AB प्रूव करके दिखानी है या शो करके दिखानी है। थोड़ा सा इसका हम लोग विजुअलाइजेशन कर लेते हैं ना। देखिए, सबसे पहले हमने ये ग्राउंड बनाया और ग्राउंड पर सपोज दिस इज टावर, दिस इज टावर, ठीक है ना, समझ आया? टावर का ये टॉप है और ये बॉटम है, फुट, बेस, ठीक है। यहां से A सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, कितना? A सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, यहां से A सेंटीमीटर दूर, ये A सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पर खड़े होकर के हमने टावर की टॉप को देखा, ये, ठीक है। तो कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बना होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है ग्राउंड का सरफेस और ये लाइन ऑफ साइट है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यही बनेगा। ऊपर देखने के लिए सर उठा रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक बात। उसी तरह से टावर की बेस से थोड़ी और आगे चले जाते हैं। आप कितना दूर जा रहे हैं? B सेंटीमीटर। यहाँ पर एक पॉइंट है, ये B सेंटीमीटर दूर। अब यहाँ पर खड़े होकर के भी हमने टावर की टॉप को देखा, ये। सो दिस विल अगेन मेक एंगल ऑफ एलिवेशन विद द ग्राउंड। दिस इज अवर लाइन ऑफ साइट for this position and this is our line of sight for this position. This is a reference line, ground line, horizontal, ठीक है। तो horizontal के साथ ये line of sight यहाँ कुछ एंगल बनाएगा, horizontal के साथ ये line of sight यहाँ कुछ एंगल बनाएगा। फर्क क्या है कि यहाँ पर जब खड़े होकर देखते हैं तो टावर से कितनी दूरी पर है? A सेंटीमीटर, और यहाँ पर खड़े होकर के जब उसकी टॉप को देखते हैं तो हम कितनी दूर है टावर से? B सेंटीमीटर। तो ये दोनों पॉइंट का लोकेशन समझ में आ गया, कौन कितनी दूरी पर है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि ये दोनों एंगल जो अलग अलग जगह पर बन रहे हैं, ये दोनों एंगल एक दूसरे के लिए क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब समझते हैं ना, आप एक एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोल सकते। अगर इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलना है तो पक्का ये किसी ना किसी एंगल के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ये जोड़ीदार चाहिए जो इसको कितना बना दे? 90 डिग्री बना दे। तो ये दोनों एंगल मिल करके इनका सम कितना होना चाहिए? 90। अब हमको दोनों नहीं पता है कितने होंगे, हमको ये निकालना है कि टावर की जो हाइट है वो हाइट आपको बतानी है, दिस इज अंडर रूट AB। ये आपको प्रूव करके दिखाना है कि इस टावर की हाइट इतनी होती है, अंडर रूट AB, ठीक है ना। अब A क्या होगा? तो आंसर है पहले पॉइंट का डिस्टेंस टावर से,
b क्या होगा, दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस टावर से, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों डिस्टेंस का और उसका स्क्वायर रूट, इतना ही हाइट होता है टावर का। ये हमको प्रूव करके दिखाना है अगर ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो। आया समझ में यहाँ तक कि नहीं आया? आ गया ना? अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग तो आप जान रहे हैं, क्या? दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री। अगर मैं आपको बोलूं, थोड़ा सा मुझे बताना पसंद करेंगे क्या कि ये वाला एंगल बड़ा होगा या ये वाला एंगल बड़ा होगा? कौन वाला? ये बड़ा होगा। क्यों? क्यों? पूछने के लिए मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बताने के लिए आपके पास जवाब बहुत कम है ना? क्यों ये एंगल बड़ा होगा, ये छोटा? क्योंकि ये पॉइंट टावर से नज़दीक है, इसलिए एंगल बड़ा। जितना दूर जाएगा उतना एंगल छोटा होता जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। ये दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है। हमने बोला कि चलो एक एंगल है थीटा, हमको पता तो है नहीं, तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस थीटा। वेरी गुड, क्योंकि दोनों का सम कितना होना है? तो एक एंगल थीटा है। अब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री का पूरा एक टॉपिक हमने डिस्कस किया है ना? थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? 90 माइनस थीटा। जिस तरह साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉस थीटा। याद है ना? यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री तो समझ रहे हैं। तो एक एंगल थीटा तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा। तो दोनों एंगल समझ में आ गए, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसलिए हमने थीटा 90 माइनस थीटा माना। आपकी मर्जी, आप इसको थीटा मान लीजिए, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? ठीक बात। आप थोड़े से नामकरण कर लेते हैं। दिस इज ए, बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी। हो गया नोमेनक्लेचर। इसमें हाइट ऑफ टावर कौन है? ए बी। ठीक है ना? सॉल्यूशन। और इसको हमको कितना ला करके दिखाना है? अंडर रूट ए बी। इतना होना चाहिए हाइट ऑफ द टावर। ये ए और बी तो आप जान रहे हैं, मैं इसको स्पेसिफाई नहीं कर रहा ना। ए इज ए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट नंबर सी फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, बी इज ए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट नंबर डी फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। ठीक है, लिख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। हमारे सामने दो ट्राइंगल हैं। कितने? दो ट्राइंगल हैं। ठीक है, ये हाइट ना अभी हम ये प्रूव करने वाले हैं, ये हमको नहीं पता है ना, हम इसकी हाइट को क्या मान लें? h मान लेते हैं। ठीक है, ये हाइट हमको प्रूव करके लाना है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, कि हाइट इतनी होती है टावर की। अभी हम क्या मान रहे हैं? टावर की हाइट h मीटर, h सेंटीमीटर, जिसमें भी होगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर मान लेते हैं। h सेंटीमीटर हाइट है टावर की। ठीक बात। चलिए, दो ट्राइंगल है हमारे पास, दोनों ट्राइंगल में से कोई भी एक ट्राइंगल लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं। छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी। देखिए हमारे पास कौन कौन से डेटा अवेलेबल हैं। ये है एंगल, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यही तो निकालना है, तो इसको तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। और क्या दिया हुआ है? तो बेस हमको पता है ए सेंटीमीटर, होगा कोई नंबर, हमारे लिए तो नंबर ही है ए सेंटीमीटर, ये हमको पता है, ये हमको निकालना है। तो ये इस एंगल के लिए बेस है और ये परपेंडिकुलर, तो बेस और परपेंडिकुलर हमको शामिल करना है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बने? 10। तो इसका हम टेंजेंट देखते हैं। ठीक है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कौन है? डायरेक्ट लिखता हूं मैं h, और बेस कौन है? डायरेक्ट लिखता हूं मैं a। हो गया। टेन थीटा, अभी हम इसको कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसको क्या लिख रहे हैं? ये एक इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं। ठीक है ना? दूसरे ट्राइंगल पर आ जाते हैं, बड़े वाले ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ए बी डी, फिर से देखिए हमको क्या दिया हुआ है? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, और एंगल अब की बार हमारा कौन है? 90 माइनस थीटा। इस एंगल के लिए, ये ट्राइंगल दिखा बड़ा वाला, बड़े वाले ट्राइंगल में इस एंगल के लिए ये क्या होगा? और ये पूरा क्या होगा? बेस। ये हमको निकालना है, ये हमको दिया हुआ है। तो फिर से परपेंडिकुलर और बेस से शामिल हो रहा है, तो फिर से इस एंगल का क्या देखेंगे? tan देखेंगे। tan एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। तो इस एंगल का टेंजेंट देख रहे हैं, और टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन? फिर से h, और बेस अब की बार कौन है? नीचे पूरा b। अब आप जान रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में आपने कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा है, tan 90 माइनस थीटा, tan के सामने 90 लिखा तो ये क्या बन जाएगा? cot थीटा। सो दिस इज cot थीटा इज इक्वल टू h अपॉन b। हो गया। अब आप एक काम कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 देके
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा कितना होता है 1, पता है कि नहीं पता? टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा 1, टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट, कॉट को क्या लिखेंगे 1/10, 10 कैंसिल, कौन बचा 1, समझे? ऐसा कर सकते हैं। आप चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, LHS से मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होके h स्क्वायर ऊपर और AB नीचे हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई, ऐसा कर सकते हैं। या आप चाहें तो ये कॉट के नीचे 1 दिख रहा है, इसको पलट देते हैं, ये क्या बन जाएगा 1/cot, 1/cot को क्या लिख सकते हैं, और ये भी पलट जाएगा, तो 10 कितना हो जाएगा B/s। अब ये भी tan थीटा और ये भी tan थीटा, ये tan थीटा के बराबर, ये tan थीटा के बराबर, तो दोनों आपस में भी बराबर हो जाएंगे, दोनों को आपस में बराबर कर लीजिए। कैसे बनाना पसंद करेंगे बोलिए? बराबर करके सो इसको पलट देते हैं, ठीक है? पलटिए, तो पलटने के बाद ये क्या बन जाएगा 1/cot को क्या लिख लिए 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और यहां पर हमने लिख लिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए ये क्वांटिटी भी tan थीटा के बराबर और ये क्वांटिटी भी tan थीटा के बराबर, तो दोनों क्वांटिटी आपस में बराबर होंगे कि नहीं? तो इधर से हमने ले लिया H/A और इधर से हमने ले लिया B/H, आएगा वही जो उसमें आता वो इसी में आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, H मल्टीप्लाइड बाय H, A मल्टीप्लाइड बाय B, और ये स्क्वायर उधर भेज दीजिए। H क्या था और H कितना आ चुका, ठीक है? सो यही लाना था, प्रूव हो गया, ठीक है? जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं।